एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। आज दर्द की दर्द से मुलाकात हुई है, ये दर्द मिलाएगा जरूर। रात को कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो तुम? आज गेट तक आ गया था, कल कमरे में मिल जाएगा मुझे वो। आनंद माथुर छोड़ के गए थे आना को। आनंद माथुर घर आए थे? तुम इतने इनसेंसिटिव हो मुझे पता नहीं था, और अब पता चल गया है तो प्लीज आज के बाद मेरी बहन की लाइफ में एंटर मत करना। उसको कॉल मैसेज कुछ मत करना, और आसपास तो दिखाई मत देना। आनंद जी, आप प्लीज मुझे घर छोड़ देंगे? या श्योर, प्लीज कम। थैंक्स। मिला है वो जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। हाय विमा, तुम फ्री हो? Awesome. थैंक यू। आई एम सॉरी मैं आपका ऐसे टाइम वेस्ट कर रही हूँ। अगर ये सही होता तो मैं कह देता। वैसे मेरे रूखेपन के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। तुम सॉरी? आप मुझे आप मत बुलाएं प्लीज। ओके। और जो कुछ भी मैंने आपके बारे में सुना है बहुत अच्छा सुना है। थैंक यू। कुछ परेशान लग रही हो। रेहान ने कुछ कहा? वैसे इतने इरिटेट करने का टैलेंट सिर्फ उसमें है। जो आदमी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी के 2 दिन पहले उसे फूल भिजवाए वो आदमी सही नहीं हो सकता। ओह, तो ये बात है। जी। क्या? नहीं, बस तुम्हें अपनी फैमिली के लिए लड़ते हुए देखा तो अच्छा लगा। लोग तो आजकल अपनी फैमिली से लड़ते हैं। आपने भी तो वही किया रेहान के लिए। वेल, रेहान के लिए कुछ एक्स्ट्रा ख्याल रखने की आदत सी हो गई है। मेरे दोस्त का बेटा है, जब बहुत छोटा था तो कार एक्सीडेंट में उसके माँ बाप की डेथ हो गई। तब से मेरे घर में पला बड़ा है। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे 3 बच्चों में से एक तो कभी बड़ा ही नहीं होगा। आपके 2 बच्चे हैं और बिना वाइफ। आई एम रियली सॉरी। नो, इट्स ओके। बट आपने कैसे मैनेज किया? हाउ? वेल, अभी प्रैक्टिस ही हो गई है, और वैसे भी काफी संभले हुए बच्चे हैं, ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जब से यामिनी साथ में है तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। यामिनी मौसी, ये कॉर्ड मेरे समझ में नहीं आ रहा। रोशनी, you have to take this note, this and chord C. All right? Come on. वाओ रोशनी, ब्यूटीफुल। तुमने आज इतना अच्छा बजाया है, हमारे डैड सुनेंगे तो यकीन ही नहीं कर पाएंगे। He would be so proud of you. डैड कहाँ है? वो घर क्यों नहीं आए अब तक? उन्हें पता नहीं है इस टाइम मैं उनका वेट करती हूँ। कभी कभी देर हो जाती है रोशनी, काम, ट्रैफिक, कोई भी रीजन हो सकता है। देर हो सकती है मौसी, पर वो फोन तो कर सकते हैं ना? हाँ, फोन तो कर सकते हैं, पर
उन्हें पता है कि तुम अभी बच्ची नहीं हो, तुम 18 ईयर्स की हो गई हो, और अगर वो काम से फोन ना कर पाए तो तुम समझ जाओगी, राइट? रहने दो मौसी, मुझे फोन दो, मुझे डैड को पूछना है कहाँ है वो। डैड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं। गर्लफ्रेंड? डैड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर ये बुके किसने भेजा है? बुके रेहान का होगा। इस पे डैड का नाम लिखा है, स्टूपिड। आहाना रायचंद। मैंने कहा था ना डैड की गर्लफ्रेंड है। अरफ, शट अप, डोंट इरिटेट मी। डैड की गर्लफ्रेंड, डैड की गर्लफ्रेंड। स्टॉप इट! क्या हो गया तुम दोनों को? आरफ, जाओ जाके अपना होमवर्क खत्म करो। मैं रेहान से पूछ के आती हूँ। वो भी घर पर नहीं है। वो कहाँ है? अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। सलोनी प्लीज, नेल पॉलिश खराब हो रही है, हिल मत। हाँ ना, आर यू श्योर वो कुछ नहीं करेगा? वो कुछ नहीं करेगा, ना शादी के पहले, ना शादी में, और ना शादी के बाद। डोंट यू ट्रस्ट मी? एक तू ही तो है जिसमें मैं इतना ट्रस्ट करती हूँ। हाँ, वो एक चीज खराब कर सकता है। क्या? तेरी नेल पॉलिश। जितनी बारी भी यहाँ आ जाओ, I never get bored. Me too. I love this place. Hey, तरुण, कैसा है? Good. Wow, That was Tarun, right? तुम्हारी ex-girlfriend का would-be husband? not bad. तुम तो encyclopedia हो, सारी खबर रखती हो। रखनी पड़ती है। तुम्हारे साथ जो हूँ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ओके, सॉरी, तरुण कॉलिंग। हाय जान। हाय जान। क्या कर रहे हो? तुम्हें मिस कर रहा हूँ एंड सोच रहा हूँ हम दोनों कब प्लीज, तुम्हारी जान के साथ तुम्हारी साली भी इस रूम में है, सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, कहाँ हो तुम? एक रेस्टोरेंट में हूँ, मीटिंग के लिए आया था। अच्छा, एनीवेज, गेस कि मेरे सामने कौन बैठा है? कौन बैठा है? रेहान। कुछ कहा उसने तुमसे? तुम मिले उससे? नहीं, मैं क्यों मिलूंगा उससे? और वैसे भी वो किसी नई लड़की के साथ बैठा है। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ फिलहाल, मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। लव यू। लव यू टू। बाय। अच्छा लिसन तरुण, तुमने अपने डैड से गेस्ट लिस्ट दी कि नहीं? मैंने पूछा था उनसे, पर उन्होंने फिलहाल फाइनलाइज नहीं किया है अभी तक। तरुण प्लीज, मॉम को बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं कितने गेस्ट होंगे। मैं बात करता हूँ उनसे। ओके, यू डोंट वरी, I'll talk to him. टेक केयर, बाय बाय। तो यहाँ परेशान हो रही है और वहां पे रेहान आराम से रेस्टोरेंट में किसी लड़की के साथ खाना खा रहा है। रिलैक्स। आई एम रिलैक्स्ड ओनली एंड थैंक्स टू यू। मेरे हाथ पे चूड़ा कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, द बेस्ट। और तेरी शादी के लिए मैं ही चूड़ा लेके आऊंगी। मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? कौन सा ब्रेसलेट? अरे पापा वाला ब्रेसलेट। और कौन सा ब्रेसलेट? यहीं कहीं रखा होगा। मैं नहीं उतारती सलोनी, मैं कभी नहीं उतारती। उठ प्लीज उठ। अरे यहीं कहीं होगा। कहाँ गया? मैं कभी निकालती भी नहीं। गेट डाउन। ओह गॉड, गेट डाउन। मैम, ये ब्राउन वाला लीजिए, आपकी ड्रेस के साथ एकदम मैच हो रहा है। मुझे ब्लैक वाला चाहिए, सामान भर दो उसमें। ठीक है मैम। मैम, आप अनंत माथुर सर के यहाँ जा रही हैं? इन फिजूल बातों के लिए बहुत दिमाग चलता है तुम्हारा। सॉरी मैम। मैम, ये लीजिए।
कैसी लग रही हूँ मैं? मैम बहुत ब्यूटीफुल, एकदम टिप टॉप। लेट्स गो लैला रायचंद। ओ मैं कल गोवा जा रही हूँ। गोवा? व्हाई? थैंक्स। रेहान, व्हाट इज दिस यार? मैंने बताया तो था मेरा शूट है। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता, सीरियसली। बातें किसको याद रहती हैं? जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। You know I'm an action guy. मतलब एक्शन। तो चलो फिर मेरे साथ गोवा। गोवा अभी मैं कैसे जा सकता हूँ? इतना काम है। देखो मिश्रा जी का भी फोन आ गया। हाँ जी मिश्रा जी। यस। तुम्हें काम है? क्या काम है? अच्छा तुम हाना को जानती हो? हाना? ओह सलोनी की बहन, राइट? नहीं यार, उसकी बॉडीगार्ड। एनीवे, तुम क्यों पूछ रहे हो? व्हाट हैपेंड? नहीं, फ्लोरिस्ट पे मिल गई थी इसलिए पूछ रहा हूँ। फ्लोरिस्ट पे? बट वो क्या करी थी फ्लोरिस्ट पे? आई मीन, इजंट शी सिंगल? तुम्हारा दिमाग एक ही तरह क्यों चलता है सबका? लाइक दिस इज वन ट्रैक माइंड। व्हाई? अपनी माँ के लिए फूल ले सकती है, अपनी बहन के लिए ले सकती है, फ्रेंड के लिए ले सकती है, मतलब तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे नहीं पता? आई मीन थिंक अबाउट इट, ठीक है? मुंबई शहर के हर एलिजिबल बैचलर ने अहाना रायचंद को कम से कम एक बार तो प्रपोज किया ही होगा, करेक्ट? यार उसकी लाइफ में कुछ चल रहा है, फॉर श्योर। आई नो, तुम्हारी ये बकवास गॉसिप लेने में बस बिल्कुल टाइम नहीं मिला। आई हैव टू गो। या ओके लिसन, मेरी कार उस तरफ पार्क कर। I'll see you. Bye. See you soon. And yeah, call me. I will. Okay, bye. Yoma. हेलो हैंडसम। हाय डैड। हेलो बेटा। ये क्या, आज मुझे एक ही हक मिलेगा? जो प्रॉमिस तोड़ता है उसे हक नहीं मिलता। ओहो, चलो कोई बात नहीं, उसके डैड तो उसको हक कर सकते हैं ना। क्या प्रॉमिस तोड़ा मैंने? आपने कहा था आप जल्दी घर आएंगे। बेटा मैं तो आने ही वाला था, लेकिन एक फ्रेंड को छोड़ने उसके घर जाना पड़ा। कौन? अहाना रायचंद? उसने बुके भिजवाया है आपके लिए। ओके। ये रोशनी बेटा, कविता को जाकर कह दो सबके लिए चाय बना दे। ओके मौसी। हाँ किट्टू, बोल बच्चे। आंटी जल्दी से तैयार हो जाइए, आपके यहाँ एक मेहमान आने वाली है। हैं? मेहमान आने वाले? कौन? अरे वही चिंकनी चमेली। क्या लैला रायचंद आ रही है यहाँ? क्यों? अनंत सर को अपनी बेटे की शादी का कार्ड देने। आंटी आंटी देखिए, वो अभी बस पहुंच ही रही होगी। हाँ एक कप चाय और बनाना। अच्छा हाँ, वार्निंग के लिए थैंक यू। मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ
लैला में लैला। चुप कर नसरीन, वो अपनी बेटी की शादी का कार्ड देने आ रही है। दोनों माँ बेटी जाल बिछा रही है अनंत साहब के लिए। क्या बोल रही है तू? अरे हाँ, ये उमा दीदी, ये कार्ड वरना सब बहाना है। पता पड़ोस वाली मीना क्या बता रही थी? हाँ, बता रही थी कि चिकनी चमेली ना शिकार पर निकली है नया बकरा फंसाने के लिए। और मुझे तो शक है कि उसकी नजर हमारे अनंत साहब पर है। तू सही कह रही है नसरीन, वरना लैला रायचंद किसी को इतना भाव दे, किसी के घर में जाके कार्ड दे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अरे उमा दी, बड़ी खतरनाक औरत है वो। मैंने तो ये भी सुना है कि अपने पति को मार चुकी है। हाय बेचारे हमारे अनंत साहब, कहीं वो उसके जाल में न फंस जाए। चिकनी चमेली नन्ना नन्ना। माँ, मैंने आज डॉक्टर से टाइम ले लिया है। तुम और नसरीन दोनों जाके दिखा के आना। डॉक्टर को दिखाना है? तो हमें भला क्या हुआ? दूसरों के धज्जियां उड़ाने की बीमारी हो गई है तुम्हें। इसका इलाज नहीं हुआ तो कविता और किट्टू सबको लग जाएगी। गुड आफ्टरनून मैम। अनंत है? जी ऊपर है, मैं बुलाती हूँ। पापा पता है, मैं क्लास में बैठा था आज मॉर्निंग में, तो है ना वो टीचर आ गई पीछे से। सब लैला रायचंद आई है और बहुत सारे गिफ्ट भी लाई है। मिसेस रायचंद? हेलो मिसेस रायचंद। Hi Anand, and please call me Laila. लैला जी, ये सब क्या है? बेटी की शादी है, इतना तो बनता ही है। Congratulations. थैंक यू। राहुल होते तो इससे कई ज्यादा करते। I'm sure. कविता, ये सामान अंदर रखवा दो। आइए। और किचन में कह दो कि चाय पे एक गेस्ट भी है। नहीं, मैं चाय नहीं लूंगी। पी लीजिए, इसी बहाने मैं भी पी लूंगा। Alright. One black coffee, no sugar. कहाँ गया ब्रेसलेट? तूने बेडसाइड ड्रॉर्स चेक की? हाँ, चेक की थी मैंने। ऐसा लग रहा है पापा मुझे फिर छोड़ के चले गए। आना, रिलैक्स, 2 मिनट रुक जा, आराम से सोच। यही कहीं रखा होगा, मिल जाएगा। 2 मिनट शांति से सोच। कॉफी पी गई? अरे मैं उतारती नहीं तो रख कहाँ दिया होगा यार। किट्टू मिला? नहीं दीदी, पूरा घर छान मारा, कहीं नहीं मिला। आई गेस मॉम के पास होगा। देख, तू कहती है ना कि मॉम की नजर से कुछ नहीं बचता, तो आज चेक कर लेते हैं ना कि मॉम की 10 आंखें हैं कि नहीं। मॉम कहाँ गई है किट्टू? आपको नहीं पता? वो तो अनंत माथुर जी के घर गई है। ओह हाउ स्वीट। और आपकी बेटी, वो तो बड़ी होगी ना? अरे रोशनी, यहाँ आओ। कम रोशनी। ये लैला जी हैं, रोशनी। कितनी प्रिटी हो। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? ये बोलना आता है मुझे। ऑफ कोर्स बोलना आता है। बड़ी हो गई हो। 6-7 साल पहले देखा था तो बहुत छोटी थी। नॉर्मली 6-7 साल में बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं। रोश, इट्स ओके। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। आई लाइक इट अनंत। थैंक यू। और ये यामिनी जी है, ये हमारी बच्चों की गवर्नेंस है, राइट? मौसी है वो हमारी। हाउ स्वीट। कितने अच्छे संस्कार हैं आपके बच्चों में। आप तो बहुत प्राउड फील करते होंगे। बिल्कुल। वैसे प्राउड तो आप भी फील करती होंगी अपनी दोनों बेटियों को लेकर। राहुल के जाने के बाद अकेले आप ही ने उन्हें संभाला है। सच बताऊं आनंद, तो इतना आसान नहीं था 2 बेटियों का ख्याल रखना। वो भी एक ऐसी उम्र में जहाँ उनकी अपनी सोच, अपने फैसले, जिंदगी को जीने की अपनी जिद, एक घर में आदमी का होना कितना ज़रूरी है अब समझ में आ रहा है। किसी से बात भी तो नहीं कर सकती मैं। हम दोनों ने एक्सपीरियंस किया है आनंद, तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक सिंगल पेरेंट होना कितना मुश्किल है। खैर, मैं एक अच्छे काम के लिए आई थी, क्या बातें लेकर बैठ गई। मेरी बेटी सलोनी की शादी है। ओह लवली। आप प्लीज आइएगा और बच्चों को भी लाइएगा। मैं जरूर आने की कोशिश करूंगा।
आने की कोशिश नहीं आनंद, आप जरूर आएंगे, वरना मुझे बुरा लग जाएगा। डैड शादियों में नहीं जाते। तो तुम साथ ले आना। आई एम श्योर तुम्हारे डैड तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। मुझे चलना चाहिए, मैंने बहुत वक्त ले लिया आपका। थैंक यू सो मच। हर बात पे मॉम को ब्लेम करना बंद कर। जैसा तू सोचती है ना वैसी वो बिल्कुल नहीं। Yes, I have cheated. I've cheated on you, Rahul. तो क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी तुम? एक मर्द चाहती थी मैं। मॉम से क्या पूछ रही है? आई नो ना, मेरा ब्रेसलेट है। कमरे में देख लिया, लिविंग रूम में देख लिया, डाइनिंग रूम में देख लिया, कार में नहीं देखा। कार में किट्टू, लिसन, 5 मिनट का ब्रेक ले ले, मिल जाएगा। और आप मेरे साथ फोटोज देख प्लीज। कितने अच्छे लग रहे हैं हम लोग, परफेक्ट फैमिली। कितने अच्छे दिन थे। कोई परफेक्ट फैमिली नहीं है। ना ही अच्छे दिन हैं और ना ही अच्छे दिन आएंगे, थैंक्स टू मॉम। जो बीते हुए दिन होते हैं ना वो कभी वापस नहीं आते, चाहे अच्छे हो या बुरे। जो टाइम बीत गया वो बीत गया, कब तक पीछे मुड़ के चलती रहेगी? तो क्या करूं? भूल जाऊं? भूल जाऊं मॉम कैसे पापा के साथ फाइट करती थी? ये भी भूल जाऊं मॉम जैसे फाइट कर। मॉम को हमेशा ब्लेम करना बंद कर। हाँ, मॉम डैड में झगड़े होते थे, उनमें प्रॉब्लम्स थी। कौन से रिलेशनशिप में झगड़े नहीं होते? इसका मतलब हम ये नहीं कि किसी एक इंसान को ब्लेम करते रहे। सलोनी प्लीज, नहीं पता तो मत बोलो प्लीज। हाँ ना, मुझे सब पता है, मैं सब जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मॉम में कमियां हैं, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। जैसा तू सोचती है ना वैसी वो बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट उन्हें नफरत की नजरों से देखना बंद कर प्लीज। आना, तुम्हारी मम्मी तो पूना जा रही थी ना? धोखा दिया है मैंने, यही पूछना चाहते हैं? Yes, I have cheated. I have cheated on you, Rahul. लेकिन इस धोखे की शुरुआत तुमने की। मैंने तुम्हें धोखा दिया? पहला, मैं तुम्हें धोखा देने की सोच भी नहीं सकता। तो सिर्फ तुमसे प्यार किया है बस। तुम्हारा यही प्यार तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा है राहुल, सबसे बड़ा झूठ। तुमने कितने बड़े बड़े वादे किए थे ना मुझसे, दुनिया घुमाने के, मेरे अरमान पूरा करने के। सब झूठ था राहुल, सब झूठ। और तुम किस प्यार की बात कर रहे हो मुझसे? एक अलहड़ आजाद लड़की को शादी के बंधन में कैद करके छटपटाता देखते रहे तुम। एक बार भी मुझसे पूछा मैं क्या चाहती हूँ? इसे प्यार कहते हो तुम? धोखेबाज मैं नहीं, तुम हो राहुल, तुमने मुझे एक खुशियों से भरी जिंदगी प्रॉमिस की थी ना। क्या खुशी दिया तुमने मुझे? कहाँ कमी रह गई लैला? मेरा जो कुछ भी है सब तुम्हारा ही तो है। वही तो प्रॉब्लम है। आई एम नॉट योर बिजनेस पार्टनर राहुल, बीवी हूं तुम्हारी मैं। और अगर हम इस रिश्ते को एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना, तो क्या फायदा हुआ है मेरा? सिर्फ नुकसान राहुल, सिर्फ नुकसान। कोई सुकून नहीं मिला मुझे, घुटन मिली इस रिश्ते में। तो क्या चाहती थी तुम? क्या चाहती थी तुम? एक मर्द चाहती थी मैं। I wanted a man. No, stop it. I wanted a man जो तुम नहीं हो और यहाँ कभी बन सकते हो। ये क्या? हमारी फैमिली, हमारी 2 बेटियां, ये इन सब का मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। मैं इन्हें देखती हूँ तो मेरी हार नजर आती है इनमें मुझे। मैं जब इन्हें गोद में उठाती थी ना, जैसे मैं घुट रही हूँ, किसी कैद में पड़ी हूँ मैं। ऐसा क्या है जो मुझे खुश होने से रोक सकता है? क्या नहीं? कौन? एक इंसान जो आपके
और आपकी सुख प्राप्ति में रुकावट पैदा करेगा। आना बहुत अपसेट है मॉम, उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए तुम मुझे इतने फोन कर रही हो? वो मामूली ब्रेसलेट मुझे मेरे पापा ने दिया था। आपके 500 ब्रेसलेट मिला के भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। जब तक तरुण मेहंदी नहीं लेकर आता तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी। फोन करो, आस्किंग व्हाट्स द डिले। डैड वहाँ सलोनी कब से मेहंदी का वेट कर रही है। तो जल्दी क्या है, मेहंदी लगने से पहले पेन पकड़ा दो हाथ में। ऐसा क्या है जो मुझे खुश होने से रोक सकता है? क्या नहीं, कौन? एक इंसान जो आपके और आपकी सुख प्राप्ति में रुकावट पैदा करेगा। आना बहुत अपसेट है मॉम, उसका ब्रेसलेट नहीं मिल रहा। एक मामूली सी ब्रेसलेट के लिए तुम मुझे इतने फोन कर रही हो? वो मामूली ब्रेसलेट मुझे मेरे पापा ने दिया था। आपके 500 ब्रेसलेट मिला के भी इसकी बराबरी नहीं कर सकती। जब तक तरुण मेहंदी नहीं लेकर आता तुम्हारे हाथों में मेहंदी नहीं लगेगी। फोन करो, आस्किंग व्हाट्स द डिले। डैड वहाँ सलोनी कब से मेहंदी का वेट कर रही है। तो जल्दी क्या है, मेहंदी लगने से पहले पेन पकड़ा दो हाथ में।